हेलो एवरीवन गाइस, मैं हूं आपके साथ DS गौतम और आज इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम। कैन, मे, कुड और माइट। तो उसको पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इन चारों शब्द के बारे में देना चाहूंगा। ये दो शब्द आते हैं, कैन और मे। तो इसका मतलब होता है सकना और इसका मतलब भी होता है सकना, जो आपकी बुक में दिए गए होंगे। दूसरे अर्थ में अगर आप देखें तो इनको इस तरह से आता है, सकता है, सकती है, सकते हैं और सकते हो। ये चार शब्द आपको जिस किसी भी सेंटेंस में मिल जाएं और यही शब्द इसके साथ भी जो कहते हो सेम आएंगे। अब आप कहेंगे कि कैन और मे का कहां यूज करना है, तो यही शब्द सेम, सकना यहां पर भी, सकना यहां पर भी, सकता है, ये चारों शब्द यहां पे है। मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं, इन चारों शब्द को आप यहां पे भी समझ लीजिएगा। इस पूरे चीज को समझने के लिए थोड़ा सा गहराइयों में चलना पड़ेगा, तो इस चीज के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक, इसके बाद दो शब्द और होते हैं, COULD, कुड और माइट। इनका अर्थ देखिएगा, इसका अर्थ भी होता है सका और इसका अर्थ भी होता है सका। और ये प्रयोग कहां होते हैं? कुड और माइट दोनों सका और सका के लिए यूज होती हैं। सकता था, सकती थी और सकते थे। और सेम यही तीनों वर्ड फिर यहां से मैंने दोबारा लिख दिए हैं, सकता था, सकती थी और सकते थे। तो ये तीन वर्ड के लिए दो शब्द यूज होते हैं, कुड और माइट, और ये कैन और मे। तो ये टोटल चार शब्द बनते हैं और चारों शब्द मिलकर आपके इंग्लिश का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर यूज करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिनको आज हम अध्ययन करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिएगा पूरे वीडियो में, और मैं एक एक शब्द का आपको पूरा डीपली क्लैरिफिकेशन करके आपको बताता हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मे और कैन ये प्रेजेंट में यूज होते हैं और ये पास्ट में यूज होते हैं। इतना हिंट दिया, अब एक एक करके हम इनका यूज देखेंगे। पहले कैन का, फिर मे का, फिर कुड का और फिर माइट का। तो इन चारों चीजों का देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। आपको वाकई कुछ सीखना है तो आपको मेरे पूरे वीडियो देखने होंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा और बेल बटन भी दबाना होगा। अगर आप बेल बटन नहीं दबाएंगे तो आपको मेरे नोटिफिकेशन या मेरे पास से गया हुआ वीडियो समय पर उपलब्ध नहीं होगा, फिर आपको मुझे और मेरे वीडियो को आपको ढूंढना हो। तो चलिए अब हम मे का प्रयोग देखते हैं। कैन को हम पढ़ चुके हैं, मे का प्रयोग देखते हैं। तो गाइस, कैन के प्रयोग के बाद अब चलते हैं हम मे के प्रयोग की ओर। जैसा कि मैंने कैन में बताया आपको कि किसी हिंदी वाक्य के अंदर सकता है, सकती है, सकते हो लगे हों और वो शक्ति, योग्यता, सामर्थ्य के लिए यूज होता हो, लेकिन मे का अर्थ भी प्रेजेंट में ही यूज होना है कैन की तरह से ही, लेकिन इसका प्रयोग अलग तरीके से होगा। जहां पे हमें किसी काम को करने की संभावना अलग तरह से हो, वहां किसी शक्ति, सामर्थ्य के लिए था और यहां पर संभावना के लिए है। और यहां किसी आज्ञा के लिए भी होता है, किसी उद्देश्य के लिए भी होता है। ठीक है, और कई बार इसका प्रयोग इच्छा और आशीर्वाद के लिए भी यूज होता है। आशीर्वाद शब्द पर व पर र ऊपर रहेगा, कई बार इस पे लगा देते हैं, आशीर्वाद हो जाता है, ऐसा ना समझे, आशीर्वाद। आशीर्वाद जो शब्द है, ठीक है। तो इन चीजों के लिए इस मे का प्रयोग होगा। कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने का प्रयास करें। सीखने के लिए आपको मेरे साथ पूरा वीडियो देखना होगा। तो चलते हैं इस एग्जाम्पल की ओर। ये सब प्रेजेंट के ही एग्जाम्पल हैं।
अगर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि नॉलेज को सीखने के लिए कुछ समय तो आपका चाहिए। देखिएगा, इसमें आज वर्षा हो सकती है, तो अभी वर्षा हुई नहीं है, वर्षा अभी होगी, फ्यूचर में है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ, संभावना, मतलब अगर संभव है वर्षा होगी तो यहाँ हम संभावना है, हम ऐसी इच्छा कर रहे हैं, हमारी ऐसा विचार है, हो सकता है, अनुमान लगा रहे हैं हम कि आज वर्षा हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या लगाएंगे, वर्षा वाले सेंटेंस के लिए मैंने आपको बताया ना, इट के साथ शुरू होते हैं, इट मे रेन टुडे। बस इतना काम करना है और बन गया आपका सेंटेंस। तो ये भी यहां सब्जेक्ट है, इसके साथ मैं आपको इसका फॉर्मूला भी यही बता दूं, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर कोई नाउन है, कोई प्रोनाउन है, कोई एडजेक्टिव है, जो कुछ भी है वो सब यहां पर, और बाद के फिर अदर वर्ड। बस ये फॉर्मूला आपके साथ काम करता रहेगा। आगे देखिएगा, वह आज आ सकता है, इसका मतलब है कि उसकी संभावना है आज यहां पर आने की, तो उसकी संभावना है आने की, तो ही मे कम टुडे। क्लियर हो गया होगा आपको। वह शीघ्र ही ठीक हो जाए, इसमें क्या है, हम लोग एक इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है, वह जल्दी ठीक हो जाए, तो ही में ठीक होने के लिए लगाते हैं रिकवर, ही में रिकवर सोन, वह जल्दी ठीक हो जाए। तो ये तीनों सेंटेंस में उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गए होंगे। तो ये संभावना वाला क्लियर हो गया, एक इच्छा वाला भी क्लियर हो गया, अब आज्ञा, उद्देश्य और आशीर्वाद, ये तीन चीजें और क्लियर करनी है। तो चलते हैं और आगे एग्जांपल्स देखते हैं। ये एग्जांपल आपके लिए बहुत कॉमन, आप जब भी अपने विद्यालय में कभी किसी काम से चलती हुई क्लास से बाहर जाते हैं और लौट के आते हैं और टीचर अंदर होता है, तो आप क्या पूछते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। और इसी चीज को जब आप अंग्रेजी में पूछते हैं तो क्या जब लगा होता है तो ये प्रश्नवाचक होता है, तो प्रश्नवाचक के लिए हम मे को आगे ले लेते हैं। तो ये तो सेंटेंस आपको रटा हुआ है ही है, मे आई कम इन, और फिर यहां कोमा लगा के सर भी लगा देते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, और श्रीमान, श्रीमान शब्द को आप यहां पर ले सकते हैं, या इसको श्रीमान को आप आगे ले, श्रीमान जी क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो मे आई कम इन सर, और ये क्लियर। और सर को अगर आगे लगाना है तो आपको फिर कोमा लगाना पड़ेगा, तो बेहतर है पीछे ही लगाएं, सेंटेंस की शुरुआत यहां से करें, मे आई कम इन सर। अब इसका आंसर टीचर क्या देते हैं, हाँ तुम अंदर आ सकते हो, ये मिलता होगा ना आपको आंसर, तो यस। अब इस पूरे सेंटेंस को बनाने के लिए आवश्यकता नहीं होती है, टीचर यस बोल देते हैं, यस कम इन बोल देते हैं, लेकिन इसका जो सही और शुद्ध है यस यू मे, बस इतना आएगा इसका। इसमें अंदर आने की, अंदर की कोई अंग्रेजी नहीं लगेगी, शुद्ध शब्द ये है। और जो आपके दिमाग में चल रहा होगा वो इस समय ये चल रहा होगा, यस यू कैन कम इन, या आपको लग रहा होगा यस यू मे कम इन। ये सेंटेंस आपके दिमाग में है और यही प्रचलन में होते हैं, जबकि सबसे शुद्ध, सबसे सही सेंटेंस ये होता है यस यू मे। इतना ही इसके लिए पर्याप्त रहता है। इन सेंटेंस को ना आप यूज करें और ना ही आपको करने हैं, क्योंकि इनके अर्थ बदल जाते हैं, ठीक है। कौन से अर्थ बदलते हैं मैं आपको बता दूं, हाँ आप अंदर आ सकते हैं, मैंने आपको कैन के प्रयोग में समझाया है कि यहाँ शक्ति, क्षमता और सामर्थ्य को दिखा रहा है, हाँ आप अंदर आ सकते हैं। इसका मतलब है कि आप इतने बड़े ताकतवर हैं कि आप अंदर आ ही सकते हैं, आपको परमिशन की आवश्यकता नहीं है। और इस सेंटेंस के लिए यू में कम इन, तो इसका मतलब है कि आपको आज्ञा तो दी जा रही है, लेकिन पूरे सेंटेंस को लिखने की, बोलने की हमको आवश्यकता नहीं है, जब इंग्लिश में हमारा काम इतने से चल रहा है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। अब हम थोड़ा सा आशीर्वाद वाले सेंटेंस, उद्देश्य वाले सेंटेंस और देखते हैं एग्जाम्पल में। अब देखिएगा, इसका मे का ही प्रयोग चल रहा है, यहां पे कुछ अलग नहीं है। वह कठिन परिश्रम करता है ताकि प्रथम श्रेणी प्राप्त करे।
या प्राप्त कर सके। दोनों ही चीजें मैं लिख दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, कोई भी एक चीज आएगी इसमें। वह कठिन परिश्रम करता है ताकि प्रथम श्रेणी प्राप्त करे या कर सके। ये है हमारा सेंटेंस। अब देखो इसमें के अंदर संभावना उद्देश्य कहां पे आ रहा है, वह कठिन परिश्रम करता है, यहां तक तो कोई बात ही नहीं है। ताकि प्रथम श्रेणी प्राप्त करे या कर सके, तो यहां पे आ रही है इसमें उद्देश्य। उद्देश्य क्यों करता है वो कठिन परिश्रम, इस काम के लिए। तो पहले वाले सेंटेंस को हम ज्यों के त्यों प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम के अनुसार बनाएंगे। ही वर्क्स हार्ड, यहां तक क्लियर होगा। अब ताकि के लिए सो दैट, ये ताकि की अंग्रेजी है, ध्यान रखना, ताकि, सो दैट प्रथम श्रेणी प्राप्त कर सके। तो इसको यहां नहीं आ पाएगा, मैं यहां लिख रहा हूं, ही में सिक्योर फर्स्ट डिवीजन। तो ये संभावना वाला सेंटेंस इसका दूसरा वाला है, ये वाला। तो हम यहां से यहां तक वाले की अंग्रेजी ही में सिक्योर फर्स्ट डिवीजन के हिसाब से बनाएंगे। इसको पहला वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट पर रहेगा, ये कंजक्शन का काम करेगा दोनों को जोड़ने के लिए, ताकि के लिए। ठीक है, एक और एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको इसका। देखिए मेरे पढ़ाने में, मेरे सेंटेंस में वो सारी चीज मिलेंगी जो आपको डेली नीड की हो, जो आपके माइंड तक पहुंच जाती हो। किताबें एक से एक अच्छी आपके मार्केट में उपलब्ध है और हो सकता है आपके घर पे भी उपलब्ध हो, लेकिन मेरे वीडियो से आपके दिमाग में वो चीज पहुंच जाएगी जो मैं पहुंचाना चाह रहा हूं और जिस उद्देश्य को आप पढ़ना चाह रहे हैं। तो देखिएगा, हम खाना खाते हैं ताकि जीवित रहें या जीवित रह सकें। तो ये भी उसी तरह का सेंटेंस है। यहां तक एक सेंटेंस ताकि से जुड़ा हुआ है, जीवित रहें या रह सकें। यहां हम शब्द इसके अंदर छुपा हुआ है, ताकि हम जीवित रह सकें, यही तो मतलब है, हम उसमें जोड़ा नहीं किया है। हम खाना खाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियमानुसार बनाएंगे, तो वी ईट फूड। अब ताकि के लिए अभी हमने क्या यूज किया था, सो दैट। तो सो दैट को यहां पे लगाइएगा, सो दैट। अब आप वी के साथ लगा दो, वी में लाइफ, हम जिंदा रह सके। ठीक है, बस इतना ही पर्याप्त है। एक सेंटेंस ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट, बीच का जोड़ने वाला कंजक्शन का काम, और ये आपका उद्देश्य वाला सेंटेंस, हम खाना क्यों खाते हैं, क्योंकि हम जिंदा रह सकें। अब एक और आपको बताना है, जो आशीर्वाद वाले सेंटेंस हैं वो भी मे के साथ आते हैं। अगर मे का प्रयोग आपको बड़ा लग रहा हो तो कोई चिंता की बात ना करें, लेकिन ये आपको पूरा क्लियर हो जाए। इसके बाद आपको कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस आपकी बुक में जो भी एक्सरसाइज है उनको पूरा कर लेना आप। ये इच्छा और आशीर्वाद वाले दो सेंटेंस मैंने लिखे हैं। ईश्वर करे तुम चिरंजीव रहो या चिरंजीव हो, दोनों में से कोई सा एक शब्द लगाना है। तुम चिरंजीव रहो या तुम चिरंजीवी हो। ठीक है, अब इसके अंदर ये मत सोचना इसमें सत्ता शक्ति कहीं नहीं आया है। ये इच्छा और भावना वाले जो आशीर्वाद वाले जो सेंटेंस होते हैं, इन सेंटेंस को इसी तरह से समझ लिया जाता है। तो इनके लिए ईश्वर करने के लिए कोई कुछ नहीं, केवल आपको केवल मे का प्रयोग इनमें करना है। आपको याद हो तो आप किसी से जब कोई गुड मॉर्निंग या कोई अभिवादन करते हैं तो वो आपको कभी कभी आशीर्वाद कोई आदमी अंग्रेजी में देता हो तो क्या देता होगा आपको, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। तो मे का मतलब ये ईश्वर के करने से है, यू लिव लॉन्ग तुम लंबा जिए, तुम लंबे चिरंजीवी हो, आप कुछ भी इसका अर्थ निकालिए, मे यू लिव लॉन्ग। बस इतना ही सेंटेंस इसके लिए पर्याप्त है। अब ये कह रहे हैं ईश्वर करे वह सुरक्षित घर आ जाए, तो इसको भी मे के साथ ही बनाने हैं। मैं अभी एक और चीज बताने वाला हूं आपको, मे ही, मे का मतलब ईश्वर करे, मे का मतलब ईश्वर करे, इसका मतलब पूरा सीधा सा यहां आ गया। उसी तरह से इसका भी ये आ गया, मे ही रिटर्न होम सेफ, मे ही रिटर्न होम सेफ। ईश्वर करे वह सुरक्षित घर पर आ जाए, ही रिटर्न होम। इस तरह से इसको बनाइएगा। तो ये सेंटेंस जो बनते हैं इनका फॉर्मूला ये है कि मे के साथ
फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है और उसके बाद फिर आपको वर्ब लगानी है और उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाओ, कोई एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव लगाओ, जो भी कुछ हो, नाउन प्रोनाउन अदर वर्ड सब यहां बाद में आ जाएंगे। तो ये इसका फॉर्मूला है। तो इस तरह से ये मे का प्रयोग यहाँ पे कंप्लीट होता है।